एमोरेटी सोनेट 67 लाइक एज ए हंट्समैन। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम इसकी समरी और क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। जो भी वर्ड गिवन है जैसे पोइट्री, ड्रामा या नॉवेल, उसका हम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा टॉपिक किस बारे में है, इसका मतलब क्या है और इसके राइटर के बारे में। तो इस सोनेट को एडमंड स्पेंसर ने अपने सोनेट्स के कलेक्शन एमोरेटी में लिखा है और ये सोनेट नंबर 67 है। इट इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ लव थ्रू एक्सटेंडेड मेटाफर। ये मेटाफोरिकल फॉर्म में लिखा गया है। मेटाफर का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे चीज से। जैसे मान लो कोई सचिन तेंदुलकर जितना अच्छा क्रिकेट खेलता है तो हम कहते हैं ना कि भाई तू तो पूरा सचिन तेंदुलकर है। क्या वो सचमुच में सचिन तेंदुलकर है? नहीं, हम बस उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए उसको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे हैं और ये भी नहीं कह रहे कि तू सचिन तेंदुलकर के जैसा है या सचिन तेंदुलकर के जैसा क्रिकेट खेलता है। उसको डायरेक्ट सचिन तेंदुलकर ही कह रहे हैं। तो डायरेक्ट कंपेयर करने का ये जो तरीका है, इसी को मेटाफर कहते हैं। अब सोनेट की बात करें तो पोएट को हंटर कहा गया है, उसके बिलव्ड को शिकार कहा गया है और शिकार के पीछे भागने से मतलब है पोएट का अपने प्यार को हासिल करने के लिए एफर्ट करना। तो शिकारी जब हिरन के पीछे भाग रहा होता है तब वो उसके पकड़ में नहीं आता, लेकिन जब शिकारी गिव अप कर देता है तो हिरन अपनी मर्जी से उसके पास आ जाता है। दिस सिंबलाइजेस द पोएट्स परस्यूट ऑफ हिज बिलव्ड। ये सिंबलाइज कर रहा है कि पोएट अपनी लव को पाने की कोशिश में लगा है। Who initially resists his love but ultimately surrenders on her own terms। जो पहले उससे दूर भाग रही थी और बाद में अपनी मर्जी से ही उसके पास आ गई। ये इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि लव इज अ नेचुरल प्रोसेस। जब होना है तो वो हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। नाउ पेट्रार्कन लव ट्रेडिशन एंड इट्स रिवर्सल। तो पेट्रार्कन सोनेट जो लिखी जाती थी उसमें पोएट अपने सफरिंग वन साइडेड लव को डिस्क्राइब करता था और उसका प्यार अधूरा रह जाता था। तो इस सोनेट में भी पोएट की लवर उससे दूर भाग रही थी और स्टार्टिंग में पोएट उसको नहीं पा सका, बट यहाँ पर ये चीज रिवर्स हो गई है। रिवर्स का मतलब उल्टा। जो चीज जैसी चली आ रही है उसका जस्ट उल्टा हो गया। तो यहाँ भी पोएट को लास्ट में उसकी बिलव्ड मिल जाती है। मतलब पेट्रार्कन सोनेट में जो होता था उसका उल्टा हुआ यहाँ। लास्ट में डियर शिकारी के पास आ जाता है। डियर, अ कन्वेंशनल सिंबल ऑफ अ वुमन इन रेनेसांस पोएट्री, एंड द डियर द वुमन विलिंगली रिटर्न्स आफ्टर द हंटर सीजेस हिज चेस। हंटर जो डियर का पीछा कर रहा था, पीछा करने पे रोक लगा दिया, तो वो डियर जो है, जो कि वुमन को सिंबलाइज कर रहा है, वो उसके पास आ जाता है। सजेस्टिंग लव इज म्यूचुअल रादर देन फॉरएवर अनअटेनेबल। अब इसकी पोइट्रिक स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्पेंसरियन सोनेट के फॉर्म में है और ये रही इसकी राइमिंग स्कीम। हैविंग एन इंटरलॉक राइम द वोल्टा। वोल्टा का मतलब शिफ्ट इन टोन। अगर पहले के सिचुएशन को देखें तो पोएट जब अपनी बिलव को चेस कर रहा था उस वक्त वो पोएट के पास नहीं आए, लेकिन बाद में पोएट की लवर जो है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। पहले का सिचुएशन अलग था और लास्ट में अलग हो गया। तो ये एक सिचुएशन से दूसरे में शिफ्ट हुआ, इसे ही वोल्टा कहते हैं। सो व्हेन इट अकर्ड, व्हेन द हंटर सीजेस हिज परसूट। सीज का मतलब क्या होता है? अब ये इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा था, आपने एक वर्ड कई बार सुना होगा, सीज फायर। तो सीज का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगा देना। तो जब हंटर ने पीछा करने पे रोक लगाया तो डियर उसके पास आ गया अपनी मर्जी से। अब हम इस सोनेट के थीम पे नजर डालेंगे। तो फर्स्ट इज लव एज अ हंट, मतलब प्यार को शिकार के तौर पे दिखाया गया है, जो कि ट्रेडिशनल पेट्रार्कन थीम को फॉलो कर रहा है। और उसकी बिलव्ड को एक प्रे के तौर पे दिखाया गया है जो उससे दूर भाग रही होती है। रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल कोर्टली लव, यानी टिपिकल रेनेसांस लव पोइट्री में जैसे होता था, वेयर बिलव्ड रिमेन्स अनअटेनेबल। अटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पा लेना। अब इसमें अन प्रीफिक्स लग गया तो ये उसका जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब वो चीज उसको नहीं मिल सका। लेकिन इस सोनेट में इसका जस्ट रिवर्स हुआ, क्योंकि लास्ट में जो है पोएट को उसकी बिलव्ड मिल जाती है। पेशेंस एंड सरेंडर।
स्टेपिंग बैक अलाउज लव टू डेवलप नेचुरली। अगर हम टाइम दें तो हमें समझने का मौका मिलता है अपनी फीलिंग्स के बारे में। स्पेंसर जो है वो फोर्स्ड लव को काउंटर करते हैं, जिसको शिकार के पीछा करने से दर्शाया गया है, और वो म्यूचुअलिटी और वॉलेंट्री लव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं। फेट एंड फ्री विल इन लव, मतलब लव में कंसेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। लव फॉलोज इट्स ओन कोर्स एंड व्हेन लेफ्ट टू फेट इट हैपेंस एफर्टलेसली। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से कोशिश करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला जब भी आपके बारे में फील करेगा तो वो अपनी मर्जी से ही आपके पास आ जाएगा। फेमिनिस्ट एंड मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज प्रोग्रेसिव फॉर इट्स टाइम। उस टाइम पीरियड के हिसाब से इसको हम एक प्रोग्रेसिव सोनेट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें वुमेन के कंसेंट को भी हाईलाइट किया गया है। अनलाइक मेनी रेनाइसेंस लव सोनेट्स दैट डिपिक्ट्स वुमेन एज पैसिव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वुमेन के लिए इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता था अपने पार्टनर को चूज करते वक्त। द डियर रिटर्न सिंबलाइजेस म्यूचुअल कंसेंट, अलाइन विथ मॉडर्न आइडियल्स ऑफ लव बेस्ड ऑन चॉइस rather than कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को जीत लेना, यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट से ज़्यादा कंसेंट को इंपॉर्टेंस दिया गया है। मान लो कोई एक राजा है, वो किसी किंगडम पे अटैक करता है और उसे जीत लेता है, और उस किंगडम की जो राजकुमारी है उससे वो शादी कर लेता है। लेकिन इस रिलेशन में उस लेडी के पास कोई राइट्स नहीं था अपने पार्टनर को चूज करने का, और ना ही उस किंग के मन में उस लेडी के लिए कोई फीलिंग था। तो स्पेंसर की ये सोनेट इस कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज करती है। नाउ वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्ट इज एक्सटेंडेड मेटाफर। तो इसे तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में समझ लिया। जहाँ स्पीकर या पोएट की बात करें तो वो हंटर है, और उसके बिलव को डियर से कंपेयर किया गया है। इमेजरी, इस सोनेट की लाइन से शिकार का पीछा करने का पूरा एक सीन जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है, जिसका एक इमेज माइंड में क्रिएट हो रहा है। सिंबॉलिज्म, द डियर सिंबलाइजेस बिलव्ड, और हंटर जो है परसिस्टेंट लवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, आप लोग एक होमवर्क लिख लो पहले। इस सोनेट में जितने भी लिटरेरी डिवाइस है बिना देखे आपको कमेंट करके बताना है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस जितने भी डिवाइस है बस आपको उन सभी का नाम लिखना है। इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि अवेलेबल है तो आप उसको भी लिख सकते हो, लेकिन बिना देखे। इससे आपको ये याद रह जाएगा। वोल्टा, इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा, ये शिफ्ट इन टोन है। एलिट्रेशन, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन हुई है। तो ये सभी लाइन्स है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हुई है। आयरनी, द स्पीकर विंस लव ओनली व्हेन ही स्टॉप चेजिंग। तो हम कहते हैं ना, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब हंटर शिकार का पीछा कर रहा था तो शिकार उससे दूर भाग रहा था, लेकिन जब वो पीछा करना बंद किया तब वो उसके पास आ गया। मतलब जब मेहनत कर रहा था तब कुछ नहीं मिला, जब मेहनत करना बंद किया तब उसे मिल गया। तो ये एक आयरनी है। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।